when you start to like ना have a relationship within the family members, this thing, स्कॉर्पियो का डोमिनेंस बढ़ता चला जा रहा है इसका मतलब. So the thing with the sexual union or keeping somebody's wife with yourself, अपने छोटे भाई की, this is considered to be a path. All these case scenarios are actually directly linked with Bharni's curse or a path thing. So let's come back to Bharni. ठीक है, अश्विनी कर लिया, अभी अश्विनी चलता रहेगा, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. वो अभी अश्विनी का अभी खत्म नहीं होना, क्योंकि सारे नक्षत्र को विल बी कीप ऑन डूइंग. लेट्स मूव टू बर्नी अगेन. सो बर्नी में हम लोग ने कहां तक देख लिया था? वी लुक्ड एट बर्नी, द नक्षत्र ऑफ द स्टार ऑफ रिस्ट्रेंट. टुडे विल लुक एट कि व्हाई वी सेड दैट. बट लेट्स अगेन लुक एट द डिग्रीज. 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री एरीज के अंदर में, 26 डिग्री 40 मिनट तक का ये रीजन पड़ता है भरनी का. इसके अंदर जो पदास बनते हैं, पहला पदा लियो का, दूसरा वर्गो का, तीसरा लिब्रा का, चौथा स्कॉर्पियो का. शक्ति आएगी अपभरणी शक्ति. नाउ यू आर रियलाइजिंग द डिग्री एंड द पदा इंपॉर्टेंस. काहे को वो पीपीटी का पहला नाम टॉपिक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसे बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो अपभरणी शक्ति. अपभरणी शक्ति पावर, पावर टू टेक थिंग्स अवे एंड मूव ऑन. चीजों को निकाल लेने की और आगे बढ़ जाने की शक्ति है. सिंबल इज योनी, एलिफेंट. योनी इज मेल एलिफेंट. वीनस रूलिंग प्लैनेट है. बॉडी पार्ट में हेड एंड सोल ऑफ द फीट. ट्री में आंवला है. साउंड में ली लू ले लो. ब्लड रेड कलर है. रूट वर्ड भरने का था भार, अन्य मीनिंग्स चेरिशिंग, सपोर्टिंग, मेंटेनिंग, ऑल्सो वेजेस एंड हायर. भार्या भी है, फेमिनाइन और वाइफ. भरी मीन्स ऑल्सो मीन्स हैवी एंड ग्रूसम. एंशियंट नाम में इसको अंत का, गॉड ऑफ डेथ, यमात, एंड ऑल दिस नाम्स नेम्स आर गिवन. वी लुक्ड एट दिस कि किस प्रकार से बहुत ग्रूसम, क्रूअल और बहुत सारी लाइक ना गैंगस्टर और ये सारी चीजें का बताते हैं शास्त्र. Then we looked at how elephant as an animal is a symbolic, उसके क्या फीचर्स होते हैं. सो इट हैज गॉट एमिगडालास रीजन, बहुत इमोशंस बहुत है, अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है. ठीक है, इंफ्रारेड साउंड की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, समझ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं. नर्वस सिस्टम काफी डेवलप्ड होता है. डिगिंग टस्क, हाथी के दांत दिखाने को कुछ, खाने के कुछ, ये वाला चीजें हैं. एलिफेंट का एक्सेप्शनल मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एबिलिटीज है, मिमिक्री है. ठीक है, तो ओवरऑल ऑल these are the significations of related to elephants. Then I started doing something on slogans related to elephant भी देखा था. हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ. which means is कि as a bharni thing will have a lot of portrayal. portrayal मतलब समझ रहे? व्यक्ति अपने आप एक डर बना करके रखता है. हाथी के दांत दिखाने के है ना, मतलब इट्स टू फियर पीपल, डोमिनेट करने के लिए समाज में, अपने क्लैन के अंदर में उसको दबदबा बनाने के लिए. क्योंकि दांतों का मेन सिग्निफिकेशन क्या होता है? इधर टू अर्न अ पार्टनर और टू शो डोमिनेंस इन द क्लैन. तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो अब इसी चीज को एलिफेंट के अंदर क्वालिटी है. तो दिस ऑल्सो विल बी सीन इन द भरनी. भरनी अपने इर्द गिर्द ना एक डर का माहौल, कुछ ऐसी चीजें दिखा के रखेगा कि लाइक लोगों को ऑटोमेटिकली रहे कि मेरे पास मत आना, वरना तुम्हें चीजें रहेंगी. सो दैट विल बी देयर. फिर हाथी की पूंछ बच जाए, बच जाना मतलब सब कुछ हो जाना. सो नाम ही है, द नक्षत्र इज रिलेटेड टू अंत का. अंत का मीन्स यमराज. सो टू फाइनली कम टू द कंक्लूजन. सो व्हेन इट सेज कि हाथी की पूंछ बच गई, तो सब कंक्लूजन नहीं हो रहा, चीजें कंक्लूड खत्म नहीं हो रही, फिनिश ऑफ होने में दिक्कत है. तो भरनी खराब हो तो फिनिश नहीं कर पाता चीजें. प्रोजेक्ट स्टार्ट अच्छा कर लेगा, अश्विनी बढ़िया तो स्टार्टर है अच्छा, लेकिन भरनी अच्छा नहीं है तो फिनिश अच्छा नहीं कर पाता. लास्ट लास्ट में चीजें खराब हो जाती है. फिर हाथी चले मस्ती में, कुत्ते भौंके बस्ती में, लाइक दैट. दिस इज आल्सो समथिंग स्लोगन व्हिच इज फेमस. तो यू नो कि मतलब भरनी समथिंग जो अगर ठान लिया कि ये करना है तो वेरी फोकस्ड. whatever they want to do they will do. They no matter, they will not listen to anybody. They don't get influenced. It means they don't get influenced directly. Influence नहीं होता किसी को. That is the nature of the quality. Then the nakshatra is linked with the deity which is Yama. Yama और Yama का अर्थ ही है twin. He is always shown with a gada and a pash, whip जिसे बोलते हैं. उनको
श्रीलप्रदा भी बताया गया है, श्रिवल्ड फूड. नाउ यू विल सी दिस. आई विल टेल यू अ पर्टिकुलर डिग्री इन दिस नक्षत्र वेयर दिस विल हैपन, कि एक्चुअली में पाँव में कोई ना कोई रोग जरूर मिलता है. मतलब भरनी का लगन हो जाए, मतलब बॉडी से कनेक्ट हो जाए, भरनी का लगन हो जाए, तो पाँव में दिक्कत जरूर रहती है, कुछ ना कोई बीमारी पाँव में जरूर आती है, क्योंकि यमा का नक्षत्र है. सिंपल है कि अगर देखिए मून बैठ गया तो सिंपली यू कैन से कौन सी डिग्री होगी ये, किस डिग्री में पाँव में दिक्कत आनी आनी तय है, निश्चित है. दैट विल बी 20 डिग्रीज. वाई वुड आई से दैट? लॉजिकली थिंक कीजिए. सन एग्जॉल्ट होता था 10 डिग्री पे. सैटर्न का सैटर्न डेबिलिटेशन. डेबिलिटेट होता है 20 डिग्री पे. सो कोई भी प्लैनेट नहीं, अगर आपका लगन का कनेक्शन 20 डिग्री के साथ हो गया, तो शनि डेबिलिटेटेड मिलेगा वहां पे. वहां पे आपको शनि का प्रॉब्लम, यानी कि शनि के प्रॉब्लम क्या हुआ, पाँव, सिंपल फुट रिलेटेड इशू आपको आने वाले हैं. सो वो चीज आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिल जाएगी. सो इट इज ऑल्सो शोन विद 2 डॉग्स. डॉग के साथ में भी दिखाते हैं. दे आर एडवाइज टू गार्ड द लाइक रोड्स ऑफ द डॉग डिपार्टेड सोल्स. को गार्ड करने के लिए डॉग एक्ट एज अ मैसेंजर ऑफ द डेथ ऑल्सो. मोर ऑफन than not, birds, crow, and pigeons are sent in the herald of doom. He became the ruler of the death or the lord of the Pitris. He is called as धर्मराज. धर्मराज से इनको चीजें डोनेट डिनोट की जाती है. द अदर थिंग इज द स्टोरी ऑफ आइसिस एंड ओराइसिस, हम लोग ने देखी थी, राइट. आइसिस एंड ओराइसिस में हम लोग देख रहे थे किस प्रकार से वेरी सिमिलर पैटर्न में है, लेकिन यहाँ पे दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, एज अ पति पत्नी के संबंध में रहते हैं, बहन भाई होकर के भी. एंड दिस थिंग इज देयर. एंड देन द लाइक ना ब्रदर ही मार देता है, ब्रदर किल कर देता है, सेट उसका भाई होता है. आइसिस और आइसिस का, और आइसिस का टोटल 4 लोग होते हैं. और आइसिस, और आइसिस, आइसिस लेडी है और आइसिस जेंट्स है. सेट होता है जो अगेन जेंट्स है, एंड नेप्थिस जो कि अगेन लेडी है, एंड दे बिकम अ पेयर. एंड दिस वे सेट जो होता है वो मार देता है और आइसिस को. एंड दिस वे आइसिस जो होती है वो पूरे इजिप्ट में ढूंढती है. आइसिस मतलब आपको समझ रहे हो, आइसिस जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे एक्चुअली में देवी आइसिस बोलना चाहिए अगर कोई यहाँ पे इजिप्शियन बैठा होता. लाइक दैट्स हाउ इन्फ्लुएंशियल ऑफ अ गॉडेस शी इज. मतलब अगर आप इजिप्ट में जाते हैं, आपको अगर 100 मंदिर हैं तो 95 मंदिर आइसिस के होंगे. लिख के ले लीजिए, 95 मंदिर आइसिस के हैं. दैट इज हाउ द प्रोमिनेंस ऑफ आइसिस इज इन द इजिप्शियन मिथोलॉजी. यू लाइक, मैं उसको ग्रेविटी नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कल्चर नहीं है इसलिए, कि मुझे अगर मैं किसी इजिप्शियन कॉन्फ्रेंस में होऊंगा तो मैं हाथ जोड़ के देवी आइसिस बोलना पड़ेगा. दैट इज द प्रोमिनेंस विद हर. एंड शी इज द वन हु ब्रॉट बैक हर ब्रदर फ्रॉम द डेथ. एंड दैट इज वाई डेथ, लेकिन बॉडी जा चुकी थी एंड ऑल दिस थिंग, सो ही बिकेम द लिव एज अ अंडरवर्ल्ड, यानी कि डेथ बींग्स के वो बन जाते हैं. विच इज विच इज वेरी सिमिलर टू द स्टोरी ऑफ यामा एंड यामी. यामा एंड यामी की स्टोरी से बहुत मेल करता है. इसके बारे में भी ऋग्वेद में चर्चा है कि देयर इज अ सेक्सुअल एनकाउंटर की बात होती है यमा और यमी की, वेर यमीस आस्क यमा, वेर ही सेज कि नो वी कैन नॉट डू दिस, व्हिच इज नॉट राइट. तो यू विल सी दिस थिंग विथ, रिमेम्बर, आपको अगर याद हो, मैंने आपको ना स्कॉर्पियो जब मैं पढ़ा रहा था, स्कॉर्पियो में पढ़ाते समय मैंने एक आपको रामायण से एक पार्ट उठाया था, रामायण से खंड उठाया था. याद करिए क्या खंड था वो. स्कॉर्पियो पढ़ाते समय, स्कॉर्पियो समाते पढ़ाते समय पाप की चर्चा हुई थी, पाप की चर्चा किए थे मैंने कि स्कॉर्पियो में आने वाले पाप. नो बट रिमेम्बर्स. जो बाली और अंगद का था, तारा का बाली एंड संवाद। यस, बाली हाँ। सुग्रीव का जो था वो मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे. हम्म। और बताया था कि उस प्रकार से कि राम जी पूछ से वो पूछ रहा है सुग्रीव कि कौन किस कारण से मुझे मारा. तब राम जी बताते हैं कि पुत्र वधु पुत्र लाइक भाई की वधु अपनी पुत्री समान होती है. एंड दैट इज वाई यू हैव डन दिस थिंग, दैट इज वाई आई एम किलिंग यू. रिमेम्बर दैट.
And that is what is the पाप कर्म of भरनी के नक्षत्र का यहाँ पे. When you start to like ना have a relationship within the family members, this thing, स्कॉर्पियो का डोमिनेंस बढ़ता चला जा रहा है. इसका मतलब स्कॉर्पियो के पाप इकट्ठा हो रहे हैं ना, आप समझिए. सो दैट इज वाई स्कॉर्पियो पे जब पढ़ा था वहां पे, तभी बता रहा हूँ कि क्यों राम जी उसकी हत्या कर रहे हैं, बाली की. और वहां पे देखो भाइयों की स्टोरी आ रही है, ट्विंस, वो भी बाली एंड सुग्रीव. The thing with the sexual union or keeping somebody's wife with yourself, like ना अपने छोटे भाई की, this is considered to be a पाप. अब यहाँ पे स्टोरी केवल भाई बहन पे है, बट वो भाई बहन के संबंध आपके हर वैसे व्यक्ति के साथ होंगे जो भाई, अगर आप दो भाई हैं तो भाई के से कई ऐसे केसेस आपको देखने के मिलेंगे जिसमें कि जो पत्नी की बहन है, शी इज इन्वॉल्व विद द रिलेशनशिप विद द जो भी हस्बैंड है. ऑल दिस केस सिनारियोज आर एक्चुअली डायरेक्टली लिंक्ड विद भरनीज कर्स और अ पाप थिंग वेयर यू सी. एंड दैट इज व्हाई यू विल सी द इशू स्टार्ट टू कमिंग रोल, मतलब फैमिली के अंदर वो सारी चीजें खुलना शुरू हो जाती है. हाँ So जी. if somebody is like very much interested in that direction of going की to research कि ऐसा किस खानदान में होता है, you will see for Scorpio as an ascendant and Bharani as a pending karma theme start to coming into picture. So And you see this marrying within the this thing is very popular in Pakistan and these areas, Muslim culture. Muslim culture, and so which is not very aligned with the Indian thing. And that is why I feel a lot of time like Virgo is very much linked with, or Virgo, especially the Chitra Nakshatra, is very much linked with the Muslim community. There's a Muslim whole thing to do with the something with the either Hasta or Chitra. I feel like it's more of Hasta or Chitra. Somewhere in these two nakshatras, the whole Muslim tradition जो develop हुआ है is been dominated by these two nakshatras. And that is where you see the Bharni falling into 8th house. So these things start to come into picture. So things will come. Things will come in this direction only. And I also remember a chart of a native, like na Virgo ascendant tha, Mars, Venus, and I think one more planet was in Lagan, and Moon was sitting in Bharni in the 8th house. And this chart was shown to me by his partner, जो उस टाइम पे उनकी गर्लफ्रेंड थी या पार्टनर थी, उनके द्वारा कंसल्टेशन लिया जा रहा है. So just in your head, if you can make it, that is good. But if you not, आप वर्गो लगन बना लीजिए, वीनस मार्स वगन में रख लीजिए और मून को बैठा दीजिए एरीज में, भरनी के नक्षत्र में, इन द 8th house. Now the complaint of the lady is कि this native's sibling is having too close relationship with the native. मतलब समझिए इस हद तक क्लोज है कि नेटिव अगर अपने पत्नी के लिए पर्स लाता है, मतलब गर्लफ्रेंड के लिए पर्स ला रहा है, सेम पर्स वो अपनी बहन को भी दे रहा है. कोई कपड़ा खरीद रहा है, एक ही साड़ी खरीद रहा है, वो गर्लफ्रेंड को दे रहा है, वो बहन को भी दे रहा है. सो शी वॉज लाइक, वो मतलब समझ रहे, उनका फ्रस्ट्रेशन था इस लेवल पे. दैट इज व्हाई शी वाज लाइक कंसल्टिंग व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाय, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस गाय, कि लाइक ना कि मतलब तुम क्या, मतलब एकदम मेरे कपड़े उसको पहनाओगे क्या. बट दैट इज व्हाट लाइक थिंकिंग इज, दैट हाउ फ्रस्ट्रेटेड शी वाज टू आस्क दिस क्वेश्चन. सो दिस थिंग इज ऑल्सो अ थिंग, मतलब आप उनके नजरिए में वो क्या है क्या नहीं है, वी डू नॉट नो एग्जैक्टली, बट देयर इज समथिंग वेरी क्लोजली लिंक्ड विथ people marrying within the like within the family, with the siblings and all this thing coming into picture, forming relationship between the Jija Sali and like all those within this thing start to come into picture actually. So yes, that all these things do exist in the society. We may like we may try to hide this thing, but we don't have to judge them because these are all just a play of the energies, how it has been part of it. Okay.